Today we are going to discuss about next part of the living bird taxonomy category. इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था टैक्सोनॉमी क्या होती है, सिस्टमेटिक्स क्या होता है। टैक्सोनॉमी में अपन इसके अंदर इंक्लूड होता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। दूसरा सिस्टमेटिक्स जो लिनियस ने दिया था अपनी बुक में सिस्टेमा नेचुरी में, उसमें उन्होंने टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी को इंक्लूड किया था। उसके बाद दूसरा इसमें आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो अपन ने 7 देखे थे। तो नाउ वी डिस्कस वन बाय वन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये अपन ने देखा 7 में सबसे लार्जेस्ट किंगडम एंड स्मॉलेस्ट इज द स्पीसी। तो नाउ वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट द स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? तो स्पीसी एक्चुअल में क्या है? ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल। और ये सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि ये जो स्पीसीज टर्म है ये किसने दिया था? ये दिया था जॉन रे। स्पीसीज टर्म वाज प्रपोज्ड बाय द जॉन रे। एंड दूसरा इसी में बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसी, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसी ये प्रपोज किया था अर्नेस्ट मायर ने, बाय अर्नेस्ट मायर। दो साइंटिस्ट आ गए इसमें, जॉन रे एंड अर्नेस्ट मायर। ये साइंटिफिक इनके साइंटिस्ट ने। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट डू मीन स्पीसीज? स्पीसीज क्या होती है? तो एक्चुअल में क्या होता है? ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये जो ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल है, इसमें जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके बीच का जो रिलेशन है वो बहुत क्लोज होता है। मीन्स इसमें मिनिमम डाइवर्सिटी होती है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी किसमें होती है? लार्जेस्ट, मीन्स जिसमें अपन ने नाम दिया था किंगडम। बट स्पीसीज एक्चुअल में क्या होता है? इसमें मिनिमम डाइवर्सिटी होगी, मीन्स क्लोज रिलेटिव एनिमल्स का ग्रुप होगा और इनमें नेचुरली इंटरब्रीडिंग होगी। ग्रुप ऑफ द क्लोजली रिलेटिव, दिस इज द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटिव्स। क्लोजली रिलेटिव्स होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब ये जो क्लोजली रिलेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म दे कैन नेचुरली इंटरब्रीड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचुरली इसमें इंटरब्रीडिंग होना चाहिए। अच्छा, इंटरब्रीडिंग के साथ साथ में एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। इनके जो बच्चे हैं वो भी फर्टाइल होना चाहिए, ये खुद फर्टाइल होना चाहिए, इंटरब्रीड करना चाहिए और नेचुरल इंटरब्रीडिंग के साथ साथ में जो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स होना चाहिए, तब वो ग्रुप क्या कहलाता है? स्पीसी। इसलिए अपन ने ऐसा भी कहा कि स्पीसी सबसे बेस में होती है, सबसे पहले होती है। तो स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये दो बातें याद रखो इसमें। अब दूसरा इसमें आता है, देखिए ये स्पीसी जो होती है ना, इसमें अपन देखें फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलिए ये कोई अपना ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। अब इसमें मान के चलो ये स्पीसी ए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर रिप्रेजेंट बाय द बी। अब बताइए यहाँ पर ए का बी के साथ में इंटरब्रीडिंग हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिफरेंट है। तो ए कैन इंटरब्रीड ओनली ए एंड बी कैन इंटरब्रीड टू बी। बी का ए के साथ इंटरब्रीड नहीं हो सकता। और साथ में तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? जैसे इसका ये मेल है, ये फीमेल है, ये इसका फीमेल है, ये मेल है।
तो ये मेल इस फीमेल से इंटरब्रीड नहीं करेगा डिफरेंट स्पीसी से। मीन्स ए स्पीसी कैन इंटरब्रीड ओनली टू द ए स्पीसी ऑफ द मेल एंड फीमेल। अब इनके बीच में जो इंटरब्रीडिंग होगी, इंटरब्रीडिंग से ये जो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होंगे, तो ये मान लीजिए अब इनकी जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं ये भी क्या होते हैं, फर्टाइल। मीन्स आगे यदि इस स्पीसी ए का फर्टिलाइजेशन बाहर वाली किसी ए से होगा तो ए से ही होगा, फिर ये आपस में इंटरब्रीड करके फिर से फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स पैदा कर सकते एक ही स्पीसीज की। दैट इज द स्पीसीज। स्पीसी का मतलब अब समझ में आ गया होगा, ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड नेचुरली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आता है कि ये जो थर्ड पॉइंट देखें, नंबर 1 इज द एंड नंबर 2 एंड नंबर 3। थर्ड में देखते हैं तो स्पीसीज को डिटरमाइन कैसे करते हैं। देखिए टैक्सोनॉमी में 3 वर्ड थे, पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन, थर्ड वन इज द नोमेनक्लेचर। तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीसीज ऑन बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। स्पीसी कैन determine on basis of morphological character। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अपने पास एक स्पीसी है, एग्जाम्पल के लिए लिया अपन ने ब्रैसिका ओलिरेसिया। ब्रैसिका ओलिरेसिया स्पीसी है, तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें इसके 3 ग्रुप हैं मॉर्फोलॉजिकली। ब्रैसिका ओलिरेसिया इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। तो ब्रैसिका ओलिरेसिया में देखिए जितनी भी गोभी हैं, बंद गोभी है, पत्ता गोभी है, मीन्स कॉलीफ्लावर, कैबेज, नॉल, इन तीनों की मॉर्फोलॉजी बेस इसका क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। और स्पीसी एक है ब्रैसिका ओलिरेसिया। तो देखिए यहाँ पर जैसे कॉलीफ्लावर, इसमें आएगा कॉलीफ्लावर, ठीक। दूसरा कैबेज, थर्ड वन KNOL, नॉल। अभी कौन कौन सी गोभी बताओ, चलो। इसमें इसको बोलते हैं, देखिए कॉलीफ्लावर इज इक्वल टू बोट्राइटिस, कॉलीफ्लावर इज इक्वल टू बोट्राइटिस, कैबेज इज इक्वल टू कैपिटाटा एंड नॉल इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, नॉल इज इक्वल टू। तो यहां समझ में क्या आ रहा है अपन को, कॉलोरोपा, नॉल इज इक्वल टू कॉलोरोपा, तो यहां पे देखिए समझने के लिए अपन क्या देख रहे हैं कि जो स्पीसी होती है उसका डिटर्मिनेशन मॉर्फोलॉजी के बेस पे किया जाता है, जैसे ब्रैसिका ओलिरेसिया। तो इसमें देखिए ये जो कॉलीफ्लावर है, मीन्स जो पत्ता गोभी देखा हो, पत्ता गोभी है, ठीक है, एक कैबेज गोभी है, फूल वाला गोभी होता है, नॉल है। तो इन सब का जो आइडेंटिफिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, उसका बेस क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। वेरी सिंपल, समझ में आ सकता है, अपन दोनों को समझ जाते हैं कि कौन सी बंद गोभी है, कौन सी पत्ता गोभी है, राइट। दिस इज अबाउट द स्पीसी। बट कुछ एक्सेप्शनल केस हैं स्पीसी के बीच में, जैसे यहाँ पर एक्सेप्शनल केस अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। एक्सेप्शनल केस, ठीक। इसमें सबसे पहले स्पीसी को लेके एक्सेप्शनल केस है नंबर 1। पहला देखिए इसमें, जैसे अपन देखते हैं म्यूल होता क्या है, म्यूल एक्चुअल में क्या है, ये स्टेराइल होता है, ठीक। म्यूल स्टेराइल है।
अब इसमें अपन ने क्या, दो क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज का आपस में क्या हो गया, इंटरब्रीडिंग। और इंटरब्रीडिंग से यहाँ पे जो म्यूल हाइब्रिड पैदा हुआ, ये डंकी एंड हॉर्स, ये कैसा पैदा होता है, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। इसमें इंटरब्रीडिंग होने से क्या बनता है, मेल, और ये मेल कैसा होता है, हाइब्रिड। अब इस, लेकिन कैसा है ये, स्टेराइल, मतलब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो होती हैं वो फर्टाइल करके नेचुरल, ये नेचुरल फर्टिलाइजेशन वाला म्यूल में। एक और होता है इसमें हिन्नी, एक और हिन्नी आती है। ये हिन्नी कैसे पैदा होती है, बाय द मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी। ये गधी और घोड़े की संतान होती है, इनसे पैदा होती है। ये भी कैसी होती है, स्टेराइल। तो यहाँ पर म्यूल एंड हिन्नी, ये जो दोनों ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए, ये हुए बाय द नेचुरल इंटरब्रीडिंग, इनके बीच में नेचुरल इंटरब्रीडिंग हुई है। तो ये एक्सेप्शनल केस हुआ। कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिसमें नेचुरल इंटरब्रीडिंग तो हो जाती है दो डिफरेंट सेक्स के बीच में, बट जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं लाइक म्यूल एंड हिन्नी, दे आर स्टेराइल। जबकि स्पीसी तब मानी जाएगी कि इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो भी कैसे होने चाहिए, फर्टाइल। इज इट क्लियर? अच्छा, तीसरा इसमें एक और एक्सेप्शनल केस है, जैसे टाइगोन एंड लाइगर। टाइगोन और दूसरा इसमें लाइगर। टाइगोन एंड लाइगर, ये देखिए कैसे पैदा होते हैं। टाइगोन इज द टाइगर एंड लॉयनेस। ये पैदा किससे हुआ है, मेल है टाइगर एंड फीमेल है लायनेस। दूसरा, अब ये जो लाइगर किससे पैदा होता है, ये लाइन प्लस टाइग्रिस से पैदा होता है। मेल होता है लाइन एंड टाइग्रिस। तो अब ये देखिए, ये एक्चुअल में इनका फर्टिलाइजेशन नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं है, ये है इन कैप्टिविटी। इनको पिंजड़े में बंद करके रखा, इन कैप्टिविटी, केव में बंद करके रखा, कैद में रखा पिंजड़े में। तो क्या होता है, जैसे टाइगर है, लायनेस है, इसके बीच में इंटरब्रीडिंग हो जाएगी। लायन है, टाइगर, इनके बीच में इंटरब्रीडिंग हो जाएगी। तो ये जो दोनों के दोनों होते हैं, ये कैसे होते हैं, फर्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस लेके अपन ने बात की। तो देखिए स्पीसी क्या होती है। स्पीसी टर्म प्रपोज्ड बाय द जॉनरे, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ द स्पीसी प्रपोज्ड बाय द अर्नेस्ट मायर, and a group of species, they are closely relative and can naturally interbreed and produce fertile offsprings like this। जैसे सेम स्पीसी होती है तो उसके जो मेल एंड फीमेल हैं वो नेचुरली इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, और इनमें भी आगे फर्टाइल होने की वजह से आगे अपनी जेनेरेशन को बढ़ा सकते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इसलिए कहती हूँ क्योंकि स्पीसी मिलकर के क्या बनाता है, जेनरा। जेनरा मिलकर के अपन ऊपर तक चले गए थे, किंगडम तक। स्पीसी को डिटरमाइन किया जाता है किस बेस पर, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेकर के। जैसे ब्रेसिका ओलेरिएसिया में 3 यहाँ पर ग्रुप हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड नॉल। तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेशन मॉर्फोलॉजी को देखकर हुआ था। एंड सम केसेस आर एक्सेप्शनल इन केस ऑफ स्पीसी लाइक म्यूल, हिन्नी, टाइगर, टाइगोन एंड लाइगर। दिस इज अबाउट द स्पीसी। पहला टैक्सोन अपन ने क्या डिस्कवर किया, क्या इसके बारे में देखा, स्पीसी। नेक्स्ट वन, स्पीसी का सेम स्पीसी का ग्रुप क्या बनाएगा, जेनरा। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।